नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर मैं जो है एक सच्ची घटना पर आधारित ये स्टोरी लेकर आया हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके में जाने के बाद वो किसी से मुलाकात नहीं करती है और सबसे पहले पहुँच जाती है 500 मीटर दूर उसके प्रेमी का घर होता है। अब वो प्रेमी के घर जाती है, उससे मुलाकात करती है और अपनी बाहों में भर लेती है। और बाहों में भरने के बाद प्रेमी रो रहा था और प्रेमिका भी रो रही थी, जबकि जो है उसकी दोस्तों 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। इसके बाद उसने बहुत सारे पैसे अपने प्रेमी को दिए या फिर उसके अकाउंट में डाल दिए और उससे कहा कि ये सारे के सारे पैसे उसको मुंह दिखाई पे मिले थे और ये पैसे रहे तुम पकड़ो और जो है आगे की जो प्लानिंग है वो तुम कर सकते हो। यानी कि वो अपने ही पति का कत्ल करवाना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से। अब उसने प्रेमी को लाकर जो खूब सारे पैसे दे दिए, उसके बाद वो जो है निकल जाती है। उसके बाद जो है फिर कत्ल भी हो जाता है। अब देखिए कत्ल होता है, अखबारों में खबर छपती है और टीवी पर खबर आती है और उसके बाद जो है हर जगह हंगामा खड़ा हो जाता है कि शादी को तो सिर्फ 15 दिन ही हुए थे और ये आखिरकार जो है ये कैसे हो गया और ये दुल्हन कैसे कर सकती है अपनी पत्नी जो है वो अपने ही पति का जो है कत्ल क्यों करवा सकती, खुद ही क्यों विधवा बन सकती है। तो ये पूरी कहानी रची थी और जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में जिस तरीके से जो है मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल करवाया था, पूरी दुनिया ने इस घटना को लेकर जो चर्चा शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही इस दुल्हन की भी जो है चर्चा शुरू हो जाती है कि किस तरीके से जो इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। अब देखिए, जबकि उसके हाथों की जो मेहंदी थी, जो मेहंदी का जो रंग था, वो भी अभी फीका भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है भाई उत्तर प्रदेश की जिला औरैया का एक थाना लगता है जो है बेला। बेला के पास एक ढाबा है और ढाबे के पास एक जो है हाइड्रा मशीन खड़ी हुई थी। वो हाइड्रा मशीन जो कि भारी वस्तु जो इधर उधर फंस जाती हैं तो उसको उठाने का जो है काम करती है। अब इसी बीच में एक बाइक पर दो लड़के आते हैं, वो इधर उधर घूम रहे थे। अब देखिए इधर आके उस हाइड्रा मशीन के पास जो है खड़े होकर वो करते क्या है, और जैसे ही खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर वो इंतज़ार करते हैं हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो उससे अपने दिल के मन की बात वो कह सकते हैं। इसी बीच में दोस्तों जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर कहता है कि भैया क्या परेशानी है, क्या यहाँ पर आप क्यों खड़े हो और क्या देख रहे हो। तो वो दोनों बाइक सवार कहते हैं कि भैया इधर पास में ही कुछ दूरी पर एक नहर है और उस नहर में जो है हमारी कार गिर गई है, क्या आप हमारी कार जो निकलवाने में मदद करेंगे। जैसे ही बाइक सवार ने उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले के ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने कहा ठीक है, हमारा तो यही काम है, कोई दिक्कत नहीं। वो तुरंत जो बैठा और गाड़ी को स्टार्ट किया और जो है वो वहाँ से चलने की जब कोशिश की तो जो बाइक सवार थे वो बोले भैया एक काम करो, पास में ही तो है, पहले चलकर लोकेशन देख लो, क्या तुम्हारी हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, इसलिए पहले वहाँ पर जाकर देख लो और देखने के बाद जैसे ही आप देखते हो तो वहाँ बताइए कि पैसे कितने लगेंगे। तो ड्राइवर ने सुना और बोला कि हाँ भाई ये तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है उसको कि ये तो सही बात है और साफ़ सुथरी बात है ये तो। अब ऐसा कस्टमर तो ड्राइवर सोचता है कि बहुत अच्छे होते, मिलने ही चाहिए। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चल देता हूँ। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक दूरी तय करते हैं, वहाँ पर एक जगह लगती है पलिया और पलिया के पास पटना नहर और पटना नहर में ही ये जो कार थी वो पड़ी हुई थी। अब लेकिन ये पहला था थाना बेला और अब थाना बदल जाता है, ये इलाका लग जाता है सहार थाना क्षेत्र का। अब जैसे ही वो जो है ड्राइवर वो आगे आगे ड्राइवर चलता है और दोनों बाइक सवार पीछे पीछे चल रहे हैं। ये जो है उनके खेत में जो है ये जो है खेत में जा रहे थे और अचानक जो है गोली चलती है। और जैसी गोली चलती है तो जो हाइड्रा मशीन जो चलाने वाला जो ड्राइवर था उसके कनपट्टी पर गोली लग जाती है और वो गिर जाता है और गोली ऐसी लगती है कि वो वहीं जो है मरता तो नहीं है, लेकिन जो है उसकी चीखें सुनने के बाद दोनों जो बाइक सवार होते हैं गोली चलाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है कि जिसको मारने के लिए आए थे वो मर भी चुका है या नहीं मरा है। अब आखिरकार वो भाग रहे हैं और भागते भागते निकल जाते हैं। अब वो लड़का तड़प रहा था, ज़िंदगी जीने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये पास से ही कुछ जो है लोग निकल रहे थे और राहगीरों ने कहा कि देखा कि यार आवाज़ कहीं से आ रही है और कराहट की जो आवाज़ होती है ना वो सुनाई दे रही थी। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, जो राहगीर थे वो चिल्ला चिल्ला कर जो है आसपास के जो गांव के लोग थे उनको भी तरफ बुलाया और तुरंत तत्काल से ये सूचना जो है पुलिस को दे दी। अब दो सहार थाना क्षेत्र का जो पुलिस होती है वो वहाँ पर आ जाती है।
अब जो गंभीर रूप से जो घायल वो लड़का था, उसको जो है, जिसकी उम्र ज़्यादा 24 साल के आसपास होगी, तो उसको जो है पुलिस उठाती है। उठाने के बाद जो है एक उधर अस्पताल होता है, वहाँ पर भर्ती करा दिया जाता है। अब भर्ती कराकर पुलिस जो है हटी थी कि उस लड़के के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। जैसे जैसे एक घंटी बजती है और उधर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहा है। अब इधर से बताया जाता है कि भाई मैं एक पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और जो है आप कौन बोल रहे हैं। तो वो सामने वाला पुलिस वाले की बात सुनने के बाद घबरा जाता है। उसने कहा कि मैं इस लड़के का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, और मेरा नाम जो है संदीप यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का थाना भेव गाँव है, उस क्षेत्र में गांव लगता है नंगला दीपा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ से बोल रहा हूँ। आप बताइए कि मेरे भाई का फ़ोन आपके पास कैसे आया। वो कहता है कि आपके भाई गंभीर रूप से घायल हो चुका है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। फ़िलहाल जो है वो जो फलाना फलाना अस्पताल होता है, वहाँ पर वो बता देता है कि भाई इधर पर आप जल्द से जल्द आ जाइए। अब दोस्तों, जैसे ही परिवार को ये सूचना मिलती है, उसके बाद दौड़ कर वो आते हैं, और वो आकर पुलिस वालों के सामने रोते हैं, बताते हैं कि आज कन्नौज, जिला कन्नौज का एक उमरदा एक जगह है, और उमरदा के पास एक शाहनगर है, वहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा था। वहाँ का जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था वो मिला था, और 19 मार्च 2025 को जो है ये वहाँ उस प्रोजेक्ट को करने के लिए गया था। और जैसे ही मैंने दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास इससे बातचीत की, तो इसने कहा कि मैं ढाबे पर रुका हूँ कुछ खाना वाना खाने के लिए। अब जैसे ही कार निकलती है, निकल कर जो है इस कार को निकाल कर मैं सीधा घर आ जाऊँगा। अब ये जो बात है, उसका भाई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है कि कोई बात नहीं, काम मिला है तो काम करो। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद ये सूचना मिलती है, तो घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब ये जो बातें हैं उसके भाई की लास्ट टाइम हुई थी उसको गोली लगने से पहले, ऐसा जो है वो पुलिस को बताता है। अब देखिए, इधर जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह जो रहते हैं वो कहते हैं कि हालत भाई गंभीर है, इसको जो है दूसरे मेडिकल या तो दूसरे हॉस्पिटल जो है रेफ़र किया जाता है, चांस कम है इसके। तो यहाँ से दोस्तों सीधे जो है सैफई लेके जाते हैं। सैफई वाले कहते हैं कि हालत ख़राब है, यहाँ से ग्वालियर लेके जाते हैं। ग्वालियर वाले भी कहते हैं कि भाई हालत ज़्यादा ख़राब है, उसको आगे रेफ़र किया जाता है। फिर आगरा रेफ़र किया जाता है, ग्वालियर से आगरा। आगरा में भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई हालत तो ज़्यादा ख़राब है, तो इसे आप जो और आगे लेकर जाइए। अब और आगे जब ले जाते हैं तो उधर एक चीज़ो मेडिकल स्टोर होता है, कॉलेज होता है, मेडिकल जो कॉलेज होता है उसमें भर्ती करा दिया जाता है। अब ये एक तरफ तो इलाज चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखिए, आखिरकार जो है 1-2 दिन का समय बीत जाता है, लगभग 3 दिन उसने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी, और तीसरे दिन वो हार जाता है, मर जाता है। 21 मार्च 2025 को उस लड़के की मौत हो जाती है। नाम उसका दिलीप होता है। अब दिलीप की मौत होती है तो उसके बाद जो है घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने बहुत नज़दीक से सटाकर गोली मारी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पहले शुरुआत में तरह तरह के अंदाज़ा लगाए जा रहे थे कि चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी कुछ बात हुई है, लेकिन यहाँ पर गोली मारी गई थी। अब क्यों मारी, किसने मारी, कई तरह के सवाल थे। उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है। अब 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वो उनको बड़ी बारीकियों से खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि बाइक पर सवार जो 2 लड़के आए थे, उन लड़कों में से एक होता है जिसका नाम होता है रामजी नागर उर्फ चौधरी होता है, जिस पे लगभग जो है 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, और वो हिस्ट्री शूटर होता है। तो पुलिस आखिरकार उस तक पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जो है उससे पूछा जाता है कि भाई तुम बाइक पर क्या करने आए थे, तुम उससे जो है अपने साथ क्यों लेकर गए थे, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब पहले तो वो इधर उधर की बात बता रहा था, लेकिन जैसे ही सख्ती से जो है पूछताछ की, तो पुलिस का एक तरीका होता है, तो उस पुलिस ने जब तरीका अपनाया, तो दोस्तों आपको पता है कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो रामजी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में बोलने लगता है और बोलता है कि भाई एक लड़का मेरे पास आया था। पुलिस उस लड़के के पास जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब था, गोली चलवाने में क्यों मरवाना चाहते थे इसको। वो कहता है कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है, एक लड़का है जो कि उसका खास दोस्त है, उसका नाम है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सियापुर का रहने वाला है। थाना उसका फफून लगता है और ज़िला उसका औरैया लगता है। तो दोस्तों पुलिस वाले जो है इसको हिरासत में लेते हैं और अनुराग यादव को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इधर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी तोते की तरह बोलने लगता है। अब वो बोलता है कि भाई उसी गांव की एक लड़की है, प्रगति यादव उस लड़की का नाम है, जो कि उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहती है। उस लड़की का नाम जैसे ही आता है, अब ये बात जो है जैसे लड़के के परिवार वालों को पता चलती है,
तो बाकी कई लोग तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश होकर गिरने वाली बात ये नहीं थी, जो कि 15 दिन पहले ही तो उसकी दुल्हन बनी थी ये। दरअसल प्रगति यादव जो लड़की है, जिसका गांव सियापुर है, जिसका थाना फफून लगता है, जिला उसका औरैया लगता है, इसी की बड़ी बहन है, इसी की बड़ी बहन जिसका नाम होता है पारुल। और पारुल जिसकी शादी होती है मैनपुरी के थाना भोगांव के नगला दीपा के संदीप यादव से। संदीप यादव से शादी होती है और कुछ दिन के बाद बातचीत शुरू होती है तो पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो जाती है। अब 5 मार्च 2025 को बारात आती है और बारात में उस दुल्हन बनाकर साथ ले जाते हैं। अब 6 तारीख को ये जो है सीधा अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जो एक रीति रिवाज होते हैं, जो भी अपने काम होते हैं, जो भी मुंह दिखाई वगैरह होती है, खुशियों के गीत गाते हैं, पूरा घर परिवार सबके सब खुश थे। और ये घर जो है बहुत अच्छा घर था, मतलब करोड़पति फैमिली वाले थे ये लोग। और इनके घर में हाइड्रा और जो क्रेन मशीन जो होती है ना, 20 से ज़्यादा थे, यानी 22-23 के आसपास, 22-23 के आसपास जो है हाइड्रा मशीन और क्रेन थी इनके पास। अब करोड़ों रुपए इनकी कीमत थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है जिसकी कीमत जो है करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही थी कि भाई संदीप इस फैमिली का भाई है, मतलब सगा भाई नहीं है, परिवार का भाई है। और ये एक लौता लड़का था जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, दौलत थी, करोड़पति घर का लड़का था। उसकी शादी हो जाती है प्रगति यादव से। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रगति यादव से जो शादी होती है उसका जो है पहले 4 साल से ही जो है उसका चक्कर चल रहा था, जो कि उसके गांव का ही होता है और जिसका नाम था अनुराग यादव। उसी से इसका अफेयर चल रहा है और उसे शादी करने के लिए बेपनाह उससे मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत करती है कि वो अपने हाथों की नस भी काट लेती है। लेकिन घर वाले उससे शादी के लिए तैयार नहीं होते। अब क्योंकि उसका जो काम है, वर्क है, वो ट्रैक्टर पे ड्राइवरी करता था, ड्राइवर था, एक मजदूरी करता था मतलब। तो घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं था। घर वालों ने जोर जबरदस्ती की और उस लड़के की शादी जो है, जो दिलीप यादव से कराते हैं, तो वो तैयार हो जाती है। अब ये बात पता चलती है अनुराग यादव को। अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं, मरूंगी नहीं, सब कुछ कहती थी, वो कई कसम खाती थी, तो अब तुम जो है, अब तुम्हें क्या हुआ, अब कैसे बोल सकती हो। वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लान है और बेहतरीन प्लान है जिससे कि तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और अपनी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो कहती है कि शादी मैं अपनी बहन की देवर से कर लूँगी और उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे और मैं विधवा हो जाऊँगी। घर वालों को कोई लड़का मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो आसानी से तैयार नहीं होगा, और तैयार हो गया तो मैं तैयार नहीं होंगी। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मेरा प्रेमी, मैं उससे शादी करूँगी। बस तुम्हें उसका कत्ल करना है, उसके बाद जो बहुत सारी करोड़ की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी। इस तरीके से जब सपना उस लड़के को दिखाया जाता है तो वो भाई तैयार हो जाते हैं कि ये तो शानदार प्लान है। आखिरकार शादी तय हो जाती है, बारात भी आ जाती है और लड़की वहाँ पहुँच भी जाती है। मुंह दिखाई में अच्छे खासे पैसे ही मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को ये शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी और जो भी माल मसाला, जो भी पैसे इकट्ठे किए थे, लाकर अपने प्रेमी को दे देती है और कहती है कि इंतज़ाम करो, जितनी जल्दी हो सकता है अपना काम करो, अभी काम हो जाएगा तो फिर हम पुलिस की नज़रों में नहीं आएंगे। और बाकायदा ये बहुत ही प्लानिंग करते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे बहुत सारी फिल्म देखनी हो, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि कहीं से भी एक बेहतरीन आइटम मिल जाए। प्रेमी और प्रेमिका जो कि दुल्हन थी, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था, आखिरकार वो प्लानिंग कर रहे थे। वो प्लानिंग करते करते जो है, जो प्रेमी होता है अनुराग यादव, वो सीधा पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास। दोस्त से कहता है कि दोस्त, मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो शूटर चाहिए, जो कि किसी की भी हत्या कर सके। इसके लिए जो है नाम सामने आता है रामजी लाल, जो रामजी लाल नागर जो उसका पूरा नाम होता है। वो अभी भी जेल से छूटा था उसको, और उसके जो है लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे होते हैं। अब वो पूछता है कि दोस्तों हम लोग कैसे पहुँचेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे। तो व्हाट्सएप की जो रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट्सएप पे जो कॉल की जाती है, तो दोस्तों उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ना ही पता चल पाता है आसानी से। तो इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और प्रेमी प्रेमिका पति से भी कनेक्ट जो होगा वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से होगा। ठीक वैसे ही होता है 19 तारीख को। और 19 तारीख को जो है वो पूछती है कि तुम कहाँ पर रुचि, तो वो बताता है कि मैं अभी कन्नौज से निकल कर वापस आ रहा हूँ और इसलिए तुम परेशान क्यों हो रही, क्या बात है। वो बोलती है कि बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। जैसे ही उस ढाबे का जो है जो लोकेशन दिया जाता है, लोकेशन देने के बाद वो अपने प्रेमी को देती है, वो प्रेमी देता है शूटर को, और शूटर जो है अपनी बाइक लेकर तुरंत पहुंच जाता है और इस हिसाब से वो कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि कितने भी शातिर क्यों ना हो और कातिल जो है कोई भी क्यों ना हो, अपराधी
कैसा भी हो वो फंस जाता है। और इधर पर जो है जब पुलिस जब जांच करने पर आती है तो भाई पुलिस जो है गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है। और इस घटना को ज़्यादा वक्त हुआ ही नहीं था। अभी उस लड़के की जो मौत होती है वो 21 मार्च 2025 को होती है और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा भी कर लिया। अब जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा होता है तो ये कहानी भी जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की जो है रियल कहानी। तो वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों इससे क्या आपको सीखने को मिला ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस टाइप से घटना आज की डेट में बहुत सारी होती जा रही हैं दोस्तों। आप सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर में आजकल देख ही रहे हो। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी प्रकार का एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।